आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। वैसे मुझ जैसे धोखेबाज शराबी को कुछ भी मांगने का अधिकार नहीं है, लेकिन अगर आपने देने से इनकार कर दिया तो मुझ में और आप में फर्क क्या रहेगा? मैं अपने लिए कुछ नहीं मांगता, मुझे कुछ नहीं चाहिए। इस घर और भैया के लिए मैं आपसे एक छोटी सी भीख मांग रहा हूँ अंजलि देवी। इस घर को स्वर्ग बना दीजिए, भैया की जिंदगी को खुशियों से भर दीजिए, उन्हें हमेशा खुश रखिए, हमेशा खुश रखिए। सुना है दिल की बात किसी यार को बता देने से दिल का बोझ हल्का हो जाता है, और अपना तेरे सिवा कोई दूसरा यार है भी नहीं। और तुझे भी क्या बताऊं यार, तू तो जानता है मेरे दिल का बोझ क्या है। एक बात सुनिए, जब इंसान के कदम किसी अच्छे काम की तरफ बढ़ते हैं तो तू हमेशा उनका साथ देता है, लेकिन एक बात याद रखना, जिस मंजिल की तरफ मैं जा रहा हूं, जिंदगी में कभी मेरे पांव लड़खड़ा गए और सच्चाई जुबान पर आ गई तो दुनिया वाले मुझे तो कुछ नहीं कहेंगे, तुझे एक पत्थर का टुकड़ा समझकर ठुकरा देंगे। हंस क्यों रही हो? हंसू नहीं तो क्या करूं? सुनते आए हैं कि सच्चाई इंसान को मंजिल तक पहुंचाती है, और एक तुम हो जो सच को छुपाकर झूठ के सहारे किसी मंजिल को ढूंढने की फिक्र में हो, और उस पर ऊपर वाले का साथ भी मांग रहे हो। अरे केवल वो तो सच का साथी है। खैर छोड़ो, ये तो बताओ प्यारे, वो मंजिल कौन सी है? मुझसे पूछो, वही जो करीब होते हुए भी बहुत दूर है कसम से। मेरा मतलब है कि पादर से लिए केवल कि नशा टूट रहा है और जुबान खुल रही है। क्या ख्याल है, चलें ठेके पर? एक जुबान बंद करने के लिए यार। बात हुई ना? सोनिया, मैं आता हूँ घर पे, तो फिक्र नहीं करना। तुम तो कहा करते हो कि दुनिया में सच्चाई सबसे बड़ी चीज है, लेकिन इसे अगर कोई भूल कर झूठ का सहारा लेने की कोशिश करे तो इसका क्या मतलब होता है बाबा? किसकी बात कर रही हो बेटी? किसी की भी नहीं, मैं तो यूं ही पूछ रही थी बाबा। ये तो बड़ी सीधी सी बात है, सच्चाई बहुत कड़वी होती है और झूठ बहुत मीठा। कड़वे घूंट पीकर मीठा बांटने वाला अपने लिए नहीं किसी और के लिए जीता है। किसी और के लिए? पर बापू। चुप क्यों हो गई बेटी? कुछ भी तो नहीं बापू। बापू, मैं तुम्हारे लिए चिलम ले आऊं? म्यूनसिपैलिटी को इतनी मरतबा बोला है थोड़ा सड़क बनाओ, बनाते ही नहीं है। ये केवल तो ऐसी जगह नहीं जहाँ ये दो दुखी चैन से रह सकें यार। हाँ क्या बताओ यार, मैं तो कब का यहाँ से चला गया होता, लेकिन भैया ने माँ की सौगंध दे के मेरे पैरों में बेड़ियां डाल दी। मैं अपनी जान दे सकता हूँ, लेकिन माँ की सौगंध नहीं तोड़ सकता। माँ की सौगंध? ठीक है तो बेटे तू माँ की सौगंध निभा और अपन चले। हाँ बाय, संभलना। केवल, ए
सोचा तो था कि आज तुझे दिल का हाल कह ही दूंगी, मगर तू मेरी क्या सुनेगा। तू तो खुद होश में नहीं। चला तुझे घर छोड़ा। ये क्या हाल बना रखा है तूने? क्यों खेल रहा है अपनी जिंदगी से? केवल शंकर कहाँ? शंकर भैया तो घर पे नहीं है। क्यों? भैया ने किया क्या? सिर्फ खून। क्या बात है, इतने घबराए हुए क्यों? अरे तुम नहीं जानते, पुलिस मेरा पीछा करते करते यहाँ तक आन पहुंची है। क्या? हाँ, देखो मुझे जैसे भी हो ना 5,000 रुपया और जीप ला कर दो। तुम भी कैसी बातें कर रहे हो? जीप कहाँ से लाऊंगा? और तुम तो जानते हो मेरे पास कोई रुपया नहीं है। केवल मेरे पास फजूल बातों के लिए वक्त नहीं। दोस्ती निभाओ और जाकर जीप और रुपया जल्दी से लेकर आओ। जो कुछ था सब दे चुका हूँ, अब तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। केवल तुम मुझे वो करने के लिए मजबूर कर रहे हो जो शंकर करना नहीं चाहता। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम्हारे भाई को बर्बादी से बचाने की कीमत और अंजलि का नाटक हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देना। शंकर, जिस घर को आबाद करने के लिए मैंने अपना सब कुछ मिटा दिया, उसे मैं तुम्हें यूं बर्बाद नहीं करने दूंगा, चाहे मुझे तुम्हारी जान ही क्यों न लेनी पड़े। अरे चल चल, ऐसी गीदड़ भापकिया शंकर ने बहुत सुनी। शंकर, शंकर! आपने मुझे बुलाया? हाँ, बैठ जाओ। मैं आज बहुत बड़ी उलझन में हूं और उससे सिर्फ तुम ही सुलझा सकती हो। कहिए। कहना तुम्हें है। क्या? यही कि तुम्हारे आंचल में छुपे हुए दाग का जिम्मेदार कौन है? अशोक जी, क्या हो गया है आपको? आज आप कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं? बहक तो पहले किया था, अब संभालना चाहता हूं। मुझसे ऐसी कौन सी भूल हुई है जिसकी इतनी बड़ी सजा देना चाहते हैं? आपकी दी हुई कसम को मैं कैसे तोड़ सकती हूँ? उस कसम के बंधन को मैं तोड़ देना चाहता हूँ और जानना चाहता हूँ कि आने वाले बच्चे का बाप कौन है। नहीं, ये राज मैं आपको किसी कीमत में नहीं बता सकती। तुम्हें बताना ही पड़ेगा। नहीं, मुझसे ये नहीं होगा, मैं कभी नहीं बताऊंगी। इसलिए कि तुम डरती हो कि कहीं मैं तुम्हें ठुकरा ना दूं। जिसे कदम कदम पर तकदीर खुद ही ठुकराती हो, भला उसे आप क्या ठुकराएंगे? तो फिर डरती क्यों हो? बताती क्यों नहीं कि इस गुनाह का जिम्मेदार कौन है? बोलो, जवाब दो। अशोक भैया, ये क्या बताएगी? मैं बताता हूँ। ये क्या पागल कर रहे हो? आपको मेरे साथ को मार देगा। अरे बकवास बंद कर। अरे ये तो सभा से लड़ते चले आ रहे हैं। बचपन का यार है यार। अरे मैं कहता हूँ चल, काम से चल। चल 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 चल।
से बोलने क्यों नहीं देते? अशोक भैया, मैं आपको अंजलि के बारे में पुलिस। छोड़ दे मुझे, कमीने, कुत्ते, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। सोनिया, हटा सोनिया। रुक जाओ भैया, तुम तो जानते हो कि सोनिया नहीं हटेगी। मैं कहता हूँ हट जा सोनिया। छोड़ दे इसे, छोड़ दो इसे। आज मेरे रास्ते से हट जा सोनिया। मैं कहता हूँ हट जा सोनिया। देख देख, मैं तुझे आखिरी बार कहती हूँ, रुक जा भैया, वरना एक बहन के हाथ अपने भाई के खून से रंग जाएंगे। देख, रुक जा भैया, भैया। भैया खोल दीजिए उसे। शंकर, पुलिस आ गई है, भाग यहां से, भाग यार। ठहरिए, कहां भाग रहे हैं आप? हवलदार, हथकड़ी। बड़ी खूबसूरत मूछें लगाई हैं आपने। इंस्पेक्टर साहब, भाग कर कहां जाऊंगा? और फिर पुलिस से भागकर आज तक कौन गया है? लेकिन जो कुछ मैं कहने आया हूं वो तो कह लेने दीजिए। फिर तो आपके साथ जाना ही है। शंकर! अशोक भैया, शायद आप नहीं जानते कि मैंने अपनी जमीर को बेचकर अपने मुल्क से गद्दारी की, बाप की आंखें ले ली, यहां तक कि मैंने अपनी बहन की ओढ़नी तक की भी परवाह नहीं की। मैंने जलील से जलील काम किए, मगर जब मैंने अपने यार से यार मारी की तो ऊपर वाला भी नाराज हो गया और मुझे इतनी बड़ी सजा दी कि जिससे बढ़कर किसी भी कानून के पास इतनी बड़ी कोई सजा नहीं हो सकती। केवल एक जलील दोस्त तुमसे आखिरी भीख मांगता है, मुझे माफ कर दे मेरे दोस्त। मैंने हवस के पागलपन में तुम्हारे साथ बहुत बड़ा जुल्म किया है। अंजलि बहन, केवल ने कोई शादी नहीं की। मैंने बदले के पागलपन में उसे लंदन में धोखे से शराब पिलाकर बेहोश कर दिया। केवल वक्त पर एयरपोर्ट भी नहीं पहुंच सका। इतना ही नहीं, बल्कि तुम्हारी शादी के वक्त अखबारों में झूठी तस्वीर छपवाकर मैंने तुम्हारे और केवल के दरमियान एक नफरत की दीवार खड़ी कर दी। केवल, कह देना कि तूने मुझे माफ किया। कह देना मेरे यार कि तूने मुझे माफ किया। मेरे दोस्त लौटे जरूर, लेकिन बहुत देर से। मिस्टर शंकर, चलिए।
तुम जैसी बहन और बेटी भगवान घर घर में पैदा करे। मुझ जैसा जलील भाई भगवान किसी दुश्मन के घर भी पैदा ना करे। अगर यही बात थी तो तुम लोगों ने मुझे पहले ही क्यों नहीं बताया? लाओ तुम्हारे हाथ। मां रुक जाओ, जरा भी आगे मत बढ़ना। मेरा भी कोई हक है, केवल लाडला होगा तो तुम्हारा। अशोक! मां, क्या तुम इसे यतीम समझती हो? जी हुई अपने लाडले के हाथ में इसका हाथ देना चाहती हो? मां, इसके हाथ में भी मेहंदी लगेगी, इसकी डोली भी सज कर उठेगी जैसे हाथ दुल्हन की उठती है। आखिर बड़ा भाई जिंदा।